एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हम कुंडली देख के कैसे हम जान सकते हैं कि वो जातक जो है बिजनेस टाइकून होगा, बहुत बड़े व्यवसायी होगा, बिजनेस में बहुत नाम करेगा, कर्म में बहुत ऊंचे ओहदे पे जाएगा। हम कैसे जान सकते हैं कुंडली देखकर? ये जो है कर्म अध्याय है, ठीक है। ये कर्म अध्याय 10 रिलेटेड है। हम जानेंगे कि विख्यात बिजनेसमैन कैसे होते हैं, ठीक है। तो फेमस कर्म अकॉर्डिंग टू बृहद पराशर होरा शास्त्र, ठीक है। हम कैसे जान सकते हैं कि वो जातक जो है अपने बिजनेस में बहुत अच्छा नाम कमाएगा? कैसे जान सकते हैं? इसके लिए हमें सिर्फ हम 3 फॉर्मूला यूज करेंगे, और भी बहुत है, लेकिन जो प्रभावी है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहला जो भाव होगा, क्या होगा? देखिए, आज जो भाव होगा ये हम जानेंगे कि चंद्र देवता 10th हाउस में हो। चंद्र जो है वो 10th हाउस में हो, ठीक है। चंद्र देवता 10th हाउस में हो और चंद्र से त्रिकोण में, जो चंद्र से त्रिकोण में 10th लॉर्ड हो, ठीक है। और 2 नंबर जो है 10th लॉर्ड जो है चंद्र से त्रिकोण में हो, चंद्र से त्रिकोण में हो, ठीक है। 10th लॉर्ड चंद्र से त्रिकोण में होना चाहिए। और तब क्या होता है, ऐसे जातक जो है बहुत ज्यादा अपने कर्म द्वारा बहुत ज्यादा फेमस होता है। उसमें और एक क्राइटेरिया जोड़ लेते हैं, वो है कि लग्न अधिपति जो है उसे भी लग्न से केंद्र में होना पड़ेगा। लग्न अधिपति लग्नेश केंद्र में हो, लग्नेश इन केंद्र, लग्नेश केंद्र में होना चाहिए। अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाए तो वैसे जातक को अपने कर्म द्वारा अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत नामी होता है, उसका फेम जो है दूर दूर तक जाता है। वो कैसे होता है, आइए कुंडली के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। सपोज ये कुंडली है, ये कुंडली है, हम समझेंगे यहाँ पर। चंद्र देवता पहला कंडीशन क्या था? चंद्र देवता 10th हाउस में हो। चंद्र देवता 10th हाउस में हुआ, फिर चंद्र से त्रिकोण में, या तो 2nd हाउस में होगा या तो 6th हाउस में होगा। चंद्र से त्रिकोण में 10th लॉर्ड होगा, ये है 10th लॉर्ड, ठीक है। यहां से हो गया, यहां पर 10th लॉर्ड हो, और लग्न का अधिपति लग्न है, ये भाव पहला भाव, ये लग्न है। लग्नेश केंद्र में कहीं पर भी हो, चंद्रदेव से युति भी हो सकता है। अगर सपोज लग्नेश यहां पर है, लग्नेश है, तो ऐसा जातक जो है बहुत अपने कर्म द्वारा बहुत विख्यात होता है। चाहे उसका पास पैसा हो ही ना, फिर भी जो कर्म करेगा बाद में वो इतना अमीर हो जाएगा, कर्म में सक्सेस मिलेगा, ठीक है, नाम बढ़ेगा, चाहे वो 1 रुपये से ही बिजनेस शुरू क्यों ना किया हो। तो ऐसा जातक जो है बहुत अमीर होता है और बहुत ज्यादा नेम फेम लोगों का बहुत बढ़ जाता है। तो ये हुआ पहला कंडीशन, ठीक है। ये है फर्स्ट, अगर ऐसा हो तो इसमें मिलेगा। और आइए और एक बार देख लेते हैं कि, और सेकंड में भी देख रहे हैं, हम 3 सूत्र के बारे में बोलेंगे यहाँ पर। अभी हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या होगा कि लग्न लॉर्ड जो है 10th भाव में हो,
लग्न लॉर्ड, ये एल एल, तो लग्न लॉर्ड इन टेंथ हाउस, ठीक है। और टेंथ हाउस की जो लॉर्ड है, टेंथ लॉर्ड इन लग्न, दसम घर के अधिपति लग्न में होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ दसम घर के अधिपति लग्न को, ठीक है, ये दसम घर का अधिपति जो है लग्न टेंथ लॉर्ड को अगर गुरु दृष्टि देता है, टेंथ लॉर्ड should be by Guru Jupiter, ठीक है। दसम टेंथ लॉर्ड को गुरु का अगर दृष्टि होता है, ठीक है, टेंथ लॉर्ड के ऊपर अगर गुरु का दृष्टि होता है तो वैसा जातक भी बहुत नामी नामी व्यक्ति होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह भी देख सकते हैं, जो लग्नेश है, सपोज ये लग्नेश है, लग्न लॉर्ड टेंथ हाउस में हो, ठीक है। और टेंथ लॉर्ड जो है वो कुंडली में कहीं शुभ स्थिति में हो। शुभ स्थिति क्या होगा? केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, 11th हाउस में हो, ठीक है। तो सपोज टेंथ लॉर्ड लग्न में हुआ और गुरु उसको दृष्टि दे रहा है और गुरु का दृष्टि टेंथ लॉर्ड में है, ऐसा जातक भी अपनी कर्म द्वारा पहचाना जाता है। उसे लोग अपने कर्म द्वारा पहचानते हैं, उसका नेम फेम जो ख्याति बोलता है उसका बहुत दूर तक जाता है। वो धनी होता है, रुपया पैसे के मामले में बहुत धनी होता है, अपने बिजनेस से इतना कमा लेता है कि कोई दुख नहीं रहता है उन लोगों के जीवन में। नेम फेम बहुत ज्यादा प्रचुर परिमाण में बढ़ जाता है। तो ये सेकेंड हुआ, ठीक है। आइए अब हम थर्ड जो है वो थर्ड अप्लाई करेंगे। वो क्या है कि लग्न लॉर्ड जो है वो दसम में हो और टेंथ लॉर्ड नवम में हो, ठीक है। लग्न लॉर्ड दसम में हो, टेंथ लॉर्ड नवम में हो और लग्न से चंद्र देवता केंद्र में हो, तो वो जातक भी बहुत विख्यात होता है, ठीक है। कैसे समझेंगे कि लग्न लॉर्ड ये थर्ड हुआ, ठीक है। पहला क्या होगा? लग्न लॉर्ड इन 10th हाउस। लग्न लॉर्ड 10th हाउस में हुआ, माफ कीजिएगा, लग्न लॉर्ड नहीं, ये सिर्फ लग्न लॉर्ड क्या बोल रहा हूं मैं, लग्न लॉर्ड इन 10th हाउस, लग्न लॉर्ड इन 10th हाउस, माफ कीजिएगा, और 10th लॉर्ड इन 9th हाउस, 9th हाउस, ठीक है। लग्न लॉर्ड को 10th हाउस में अगर होगा और 10th हाउस का अधिपति अगर भाग्य भाव में होगा और चंद्र देवता मून इन केंद्र फ्रॉम लग्न, मून अगर चंद्र देवता अगर लग्न से केंद्र में हो तो वैसा जातक भी बहुत विख्यात होता है, बहुत धन अर्जित करता है, उसका बिजनेस बहुत बढ़ता है, बिजनेस में वो लोग नाम करता है, बिजनेस टाइकून बनता है, ठीक है। ये कुंडली में समझते हैं कैसे हम जानेंगे।
ये लग्न जो है वो रहेगा 10वें भाव में, ठीक है। और 10th लॉर्ड जो है वो 9वें हाउस में आएगा, 10th लॉर्ड। और चंद्र देवता जो है ये लग्न है, लग्न से चंद्र देवता 4th हाउस में अगर होगा तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा तरक्की करता है, बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस माइंडेड होता है, विख्यात होता है। तो ये तीनों का जो है वो प्रमुख है, वो जातक अपने जीवन में कितना ऊंचा मुकाम हासिल कर पाएगा इन बिजनेस, बिजनेस में कितना अपने आप को कितना ऊपर तक ले जा पाएगा, कितना नाम शोहरत जातक को मिलेगा, ये तीनों से हम आसानी से देख सकते हैं। तो पहले क्या था, चंद्र शुड बी इन 10th हाउस, जो पहला है। ये तीनों में से एक होने से ही जातक जो है बहुत ऊंचा मकाम को पहुंच जाएगा। ऐसा है कि ऐसा तो हो नहीं सकता ये तीनों के तीनों एक साथ हो सके, ठीक है। ये तीनों में से एक भी होता है तो जातक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनता है, बहुत विख्यात होता है। तो पहला क्या था, चंद्र शुड बी इन 10th हाउस, 10 लॉर्ड चंद्र से त्रिकोण में हो, ठीक है। 10th लॉर्ड जो है उसका अधिपति चंद्र से त्रिकोण में हो, फिर लग्नेश जो है वो केंद्र में हो, ठीक है। चंद्र से भी केंद्र में होगा, फिर लग्न से भी केंद्र में होगा। तो ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, लग्न लॉर्ड इन 10th हाउस। दूसरा कंडीशन जो है लग्न लॉर्ड को 10th हाउस में होना पड़ेगा, और फिर 10th लॉर्ड केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या 11th हाउस में हो, उसके शुभ होना पड़ेगा। और उसके ऊपर 10th लॉर्ड को अगर गुरु दृष्टि देता है तो वो विख्यात बिजनेसमैन होता है। और थर्ड कंडीशन क्या हुआ कि लग्न लॉर्ड इन 10th हाउस, लग्न लॉर्ड को 10th हाउस में होना पड़ेगा, और 10th हाउस के अधिपति को नवम में होना पड़ेगा। और फिर लग्न से चंद्र देवता जो है अगर 4th हाउस में होता है, ऐसा जातक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, बहुत ज्यादा कर्म में सक्सेस मिलता है, बहुत विख्यात होता है। उन लोगों का जो है दुख नाम का चीज ही नहीं होता है, हमेशा वो लोग सुख भोगता है। तो इस तरह हम ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से जान सकते हैं कि जातक कर्म द्वारा विख्यात होगा या नहीं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।